नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे वित्त आयोग की। वित्त आयोग का गठन कब हुआ, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके अलावा अब कौन सा वित्त आयोग का गठन हो चुका है, इनकी कार्य अवधि कितनी होती है, सदस्यों के और कुल अध्यक्ष और सदस्य कुल कितने इसमें सदस्य होते हैं, पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आइए वित्त आयोग के बारे में जानकारी करते हैं कि इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग और राजस्थान या राज्य वित्त आयोग। केंद्र वित्त आयोग तो इसका सबसे गठन हुआ था, सबसे पहले हुआ था 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 आई के तहत। दोस्तों, गठन कितने साल के लिए होता है इसका? 5 वर्ष के लिए होता है। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक तो होता है अध्यक्ष, चेयरपर्सन होता है और 4 उनके सदस्य होते हैं। दोस्तों, अध्यक्ष जो होता है उसका अनुभव होना जरूरी है, और उनका अनुभव क्या होता है कि उनकी न्यायिक सेवा का उनको अनुभव होना चाहिए। इसी तरह से जो 4 सदस्य होते हैं उनमें से कम 2 सदस्यों को न्यायिक सेवा का अनुभव हो। इसके अलावा एक सदस्य को कम से कम एक ऐसा सदस्य होना चाहिए जिसको लेखा सेवा से संबंधित अनुभव हो। तो इन 5 सदस्य जो मैं बता रहा हूं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति के लिए ही ये जो है अपनी सिफारिश जो देते हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य जो सिफारिश देते हैं वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है, वो प्रधानमंत्री और किसी मंत्रिपरिषद की बिना सलाह लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दोस्तों, इसका स्वरूप क्या है? ये जो वित्त आयोग है ये है अर्धन्यायिक, क्वेसी जुडिशियल, अर्धन्यायिक और सलाहकारी संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, लेकिन अर्धन्यायिक और सलाहकारी, केवल ये सलाह देता है। इसका स्वरूप क्या हुआ? अर्धन्यायिक और सलाहकारी संवैधानिक निकाय। दोस्तों, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र योगी। क्षितिज चंद्र नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मैंने बताया था कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 5 सदस्य होते हैं, और ये जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों, कोई वित्त आयोग का जो गठन होता है तो वो 5 वर्ष के लिए होता है, और अब जो वित्त आयोग का जो गठन हो चुका है वो 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, और इनका जो कार्यकाल रहेगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, ये इनकी नियुक्ति जो की गई है, इस 16 वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रपति ने इनका गठन किया है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस वित्त आयोग का 16 वित्त आयोग का कार्यकाल 2031 तक तो है, लेकिन ये अपनी सिफारिश कब तक देंगे? तो ये अपनी सिफारिश देंगे 31 अक्टूबर 2025 तक। अपनी सिफारिश ये राष्ट्रपति को देंगे, जिसमें 1026 से आगे 5 वर्ष की अवधि भी शामिल होगी। अपनी सिफारिश ये राष्ट्रपति को देंगे। अब इनके सदस्यों की बात करते हैं तो दोस्तों, इनके सदस्य हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन और सौम्य कांति घोष। तो 4 इनके सदस्य हैं। दोस्तों, एक विशेष बात यह है कि अजय नारायण झा ये 15वें वित्त आयोग में भी सदस्य थे। इनको रिपीट किया गया है। अजय नारायण झा 16वें वित्त आयोग में भी सदस्य हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो वित्त आयोग है इनका कार्य क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स है उसका बंटवारा कैसे? तो 2 तरीके से बंटवारा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोस्तों, वर्टिकल में ये केंद्र और राज्य के बीच में, वर्टिकल में केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स हैं उनका बंटवारा किया जाता, की सिफारिश करता है, बंटवारे की सिफारिश करता है। और वर्टिकल में ये राज्यों के बीच में टैक्सों के बंटवारे की सिफारिश करता है।
तो दोस्तों इससे ये केंद्र जो वित्त आयोग का कार्य जो मैंने बताया था वो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों को, यानी जो टैक्स होता है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। 15वां जो वित्त आयोग है उसने 41% टैक्स राज्य सरकारों को देने की सिफारिश की। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो राजस्थान वित्त आयोग दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो 23 अप्रैल 1994 को प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? राज्यपाल के द्वारा हुआ था। दोस्तों यहां थोड़ा सा अंतर यह है कि यहां पर जो राज्यपाल है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रथम अध्यक्ष थे इनके के गोयल, ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे। 1/4/95 से 31/3/2000 तक ये रहे। इनके बाद हीरालाल देवपुरा दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री भी रहे थे। सबसे कम समय में 16 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। दोस्तों अब जो चल रहा है वो छठा वित्त आयोग है और इससे पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ज्योति किरण, एकमात्र महिला जो राजस्थान वित्त आयोग की अध्यक्ष रही हैं, डॉक्टर ज्योति किरण। और ये अब चल रहा है छठा वित्त आयोग जो 2020 से 2025 तक कार्य करेगा। इनके जो अध्यक्ष हैं वो प्रद्युम्न सिंह जो है राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 5वें वित्त आयोग में पहले सदस्य के रूप में भी थे प्रद्युम्न सिंह। अब ये छठे वित्त आयोग में ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और किसके द्वारा किए गए? राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों इनके दो सदस्य हैं, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। तो राजस्थान वित्त आयोग का जो छठा राजस्थान वित्त आयोग है उसके 2 सदस्य हैं फिलहाल और उनके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो हैं ऋतिक पांडे। कौन है? ऋतिक रंजन पांडे। ऋतिक रंजन पांडे जो है केंद्रीय वित्त आयोग, कौन से? 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सचिव हैं। ये इनके सचिव हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने वित्त आयोग के बारे में बात की कि कौन सा वित्त आयोग इस समय चल रहा है और क्या ये सिफारिश करते हैं। इस तरह से राजस्थान वित्त आयोग का जो छठा वित्त आयोग चल रहा है इस समय और केंद्रीय वित्त आयोग में 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है जो अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत करेगा? 31 अक्टूबर 2025 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा और ये कब तक लागू होंगी? 1/4/2026 से आगामी 5 साल यानी 31/3/2031 तक ये अपने कार्यकाल पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा आज इस सेशन में वित्त आयोग के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।